शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी में शामिल। शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब भी आरजेडी में शामिल। लालू और तेजस्वी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर बोले लालू प्रसाद यादव, कहा उसामा शहाब का स्वागत है। हिना शहाब के दोबारा आरजेडी में शामिल होने पर बोले तेजस्वी यादव, इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जन जन तक पहुंचेगी। हिना शहाब और उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर कसा तंज, कहा यह दर्शाता है कि वे क्या कर रहे हैं, किसे किसे ला रहे हैं। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से जासपेट को बनाया उम्मीदवार। दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी पहले उतार चुकी है उम्मीदवार। एसपी नेता अबू आजमी ने एमवीए के नेताओं को दिया अल्टीमेटम, अगर मन के मुताबिक 5 सीट नहीं दी तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेगी। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, कहा यूपी उपचुनाव में सपा 9 सीट पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही है। एमवीए महाविकास अघाड़ी नहीं है, महाविभाजन अघाड़ी है। महाराष्ट्र के लिए आज आएगी कांग्रेस की अंतिम लिस्ट। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला बोले, हम महाराष्ट्र में अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस। पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार बोले 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गारंटी कार्ड। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बांद्रा ईस्ट से टिकट की मांग की, वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख, मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन, बोले जरूर लड़ूंगा चुनाव। रांची में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से बीजेपी को नहीं मिल रहा कोई कैंडिडेट, कोई भी राजनीतिक रूप से शहीद नहीं होना चाहता। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भीड़ से भगदड़, 10 लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में मची भगदड़, मुंबई से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन, रात करीब 3 बजे हुआ हादसा। 2 घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। भगदड़ के बाद भी बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म के नीचे यात्रियों के जूते चप्पल आए नजर। दिवाली और छठ के कारण ट्रेनों में हो रही है भारी भीड़। राशिद अल्वी ने बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना को बताया महाराष्ट्र में जंगल राज का, ऐसे में रेलवे और महाराष्ट्र पर कौन भरोसा करेगा। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर संजय राउत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना, कहा घटना के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, त्योहारी सीजन में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा स्टेशन। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखी यात्रियों की भीड़, दिवाली और छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं लोग। रेलवे और आरपीएफ ने यात्रियों की सुविधा के लिए किए इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सहायता बूथ के जरिए की जा रही है मदद। कानपुर में लापता महिला की हत्या का राज खुला, डीएम आवास परिसर में मिला महिला का कंकाल और अपहरण के बाद की गई महिला की हत्या। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या, जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 तस्करों सहित भारी मात्रा में ड्रग और हथियार बरामद किए। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन की बरामदगी, एक साथ 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद। विदेशी ड्रग तस्कर नवरीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 साथी भी गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हट थाने में युवक की मौत, परिजनों ने थाने में किया हंगामा, मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह के घेरे में पुलिस, चिन्हट थाने के एसएचओ समेत 4 पर एफआईआर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 115वां एपिसोड, पीएम ने मन की बात में 2 महानायकों की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाना यादगार पल, बिरसा मुंडा और सरदार पटेल का विजन एक। मन की बात में बोले पीएम मोदी, भारत में हर युग में चुनौती आई, हर चुनौती भारत के लिए एक मौका। मन की बात में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का किया जिक्र, कहा डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूरी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है।
पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को किया आगाह, कहा फ्रॉड कॉल आने पर 91930 पर जानकारी दे, साइबर क्राइम की कॉल से डरना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। लद्दाख में हानले टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें आत्मनिर्भर भारत की ताकत भी दिखा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना, सीएम के साथ अधिकारी भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मन की बात कार्यक्रम को बताया आशावादी कार्यक्रम। पीएम ने आज बच्चों को गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में भी सचेत किया। भुवनेश्वर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया स्वागत। सीएम योगी ने गोरखपुर में किए जनता दर्शन, जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के डोडरा क्वार से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। दूर दराज के इलाकों में सरकारी सेवाएं पहुंचाना मकसद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा आने वाले बजट में हम आमूलचल परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा इन्फेंट्री के सभी रैंकों और दिग्गजों की अदम्य भावना और साहस को सलाम करते हैं, उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। इन्फेंट्री दिवस पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की पुष्पांजलि। फिजी के अध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से किया गया सम्मानित। फिजी के राष्ट्रपति रातू कोटनेवेरे ने श्री रविशंकर को दिया सम्मान, आर्ट ऑफ लिविंग को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फिजी दुनिया का छठा देश। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण, AQI 361 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में, AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बढ़ी। आनंद विहार टर्मिनल पर बाहर से आए यात्री हिमांशु ने दिल्ली के प्रदूषण को बताया जानलेवा, कहा यहां आने पर प्रदूषण के कारण घुटन महसूस होती है। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में AQI 361 दर्ज, बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण के चलते मुश्किलें बढ़ी। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली के अधिकांश इलाकों में स्मॉग का कहर, नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों में धुंध की परत छाई। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते दिखे लोग, भारी प्रदूषण के बीच मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश में लगा PWD, राजधानी के कई इलाकों में PWD वाहन कर रहे हैं पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, खालंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, पूछा 10 साल के शासन में क्या किया, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, यमुना नदी जहरीली हो गई। दिल्ली की हवा जहरीली तो मुंबई के हालात फिलहाल सामान्य, मुंबई में एयर क्वालिटी अच्छी श्रेणी में। मुंबई के कुछ हिस्सों में हवा में छाई धुंध की परत, मरीन ड्राइव के आसपास जॉगिंग करते दिखे लोग। यूपी के आगरा में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, शहर के कई हिस्सों में दिखी धुंध की परत। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने के लिए नियम तय, 2 घंटे के लिए दिया पटाखे फोड़ने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश दिए, 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, आज भी दिए बिछाने का काम रहेगा जारी, इस बार 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दीपक। महाराष्ट्र के नासिक में दिवाली के अवसर पर उत्पादों की प्रदर्शनी, नासिक सेंट्रल जेल के कैदियों ने बनाए हैं लकड़ियों के प्रोडक्ट। MP के सतना पहुंचे सीएम मोहन यादव, परिवार के साथ कादमगिरी मंदिर में की पूजा अर्चना। पंजाब के मोगा में फिरोजपुर राजमार्ग पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, धान खरीद सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगी का मामला आया सामने, शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपए ठगे गए, CBI ने दर्ज किया केस। दिल्ली के शाहदरा में एक ATM में लगी भीषण आग, मौके पर उठा धुएं का गुबार, दमकल ने आग पर पाया काबू। आग की वजह से इमारत के एक हिस्से को पहुंचा नुकसान, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच जारी। बागपत में त्योहारों के सीजन में फूड विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई क्विंटल मिलावटी रसगुल्ला, छेना, टोस्टर, मावा बरामद, 20 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप। DM के निर्देश पर मिलावट के खिलाफ चलाया गया अभियान, मिलावटी मिठाई को गड्ढा खुदवाकर कराया गया नष्ट। रिफाइंड पाउडर में मिलाकर तैयार हो रहा था मिलावटी मावा, हरियाणा और दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में होनी थी सप्लाई। आगर मालवा में नकली घी बनाने के कारखाने का पर्दाफाश, करीब 7000 लीटर नकली घी जब्त।
जिला खाद्य विभाग राजस्व पुलिस का ज्वाइंट एक्शन, नकली घी को बड़े ब्रांड के नाम से पैक कर बेचा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान नकली घी बनाने की मशीन और सामान भी जब्त, कारखाने को सील कर जांच के भेजे गए सैंपल। मध्य प्रदेश के मंडला में दिखा 8 फीट लंबा अजगर, गांव वालों की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुंबई में फियरलेस मिडनाइट रन का आयोजन, कई महिलाओं ने आधी रात को घर से बाहर निकलकर की शिरकत। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए रन का आयोजन, अभिनेता मॉडल मिलिंद सोमन ने दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पानीपत मैराथन में शिरकत की। सीएम ने कहा, यह मैराथन हर दिन आयोजित करनी चाहिए, इस मैराथन से भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। गोवा के मीरामार बीच पर आयरनमैन 70.3 रिले का चौथा एडिशन, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, गोवा के मंत्री गोविंद गावड़े और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने दिखाई हरी झंडी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, आयरनमैन एक अंतर्राष्ट्रीय टॉयथलॉन इवेंट, इसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट शामिल। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने आयरनमैन 70.3 जैसे आयोजन को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। कहा, यहाँ दुनिया भर के एथलीटों को देखना बहुत प्रेरणादायक। न्यूजीलैंड ने 69 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीता। भारत 12 साल बाद घर में हारा टेस्ट सीरीज, 3 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे। भारत को लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मिली हार, भारत के नाम लगातार सबसे अधिक टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया 10 टेस्ट सीरीज जीत दूसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन बनाने का दिया था टारगेट। टीम इंडिया 245 रन बनाकर हुई ऑल आउट, 113 रनों से जीता न्यूजीलैंड। टेस्ट सीरीज हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी को ठहराया हार के लिए जिम्मेदार। कहा, खेल के हर विभाग में न्यूजीलैंड ने हमसे बढ़िया क्रिकेट खेला, हम कुछ खास मौकों का फायदा उठाने में विफल रहे। रोहित शर्मा ने कहा, हमने बोर्ड पर संतोषजनक रन नहीं लगाया, जीतने के लिए 20 विकेट के साथ साथ रन बनाना भी जरूरी होता है। भारत से पहली बार टेस्ट सीरीज जीत के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने दिया बयान। कहा, भारत के खिलाफ हावी होकर खेलना और टॉस की भूमिका जीत में अहम रही। सीरीज हार के बाद भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना बरकरार। भारत को अब 6 मैचों में से 4 में दर्ज करनी होगी जीत। हालांकि अब भारत अंक तालिका में अभी पहले नंबर पर काबिज। मैच में 13 विकेट लेने वाले मिचेल स्टेनर बने प्लेयर ऑफ द मैच। स्टेनर ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में सबसे अधिक बार खिलाड़ियों को शून्य पर आउट करने वाले भारतीय बने। अश्विन ने 78 खिलाड़ियों को किया है शून्य पर आउट। अनिल कुंबले ने 77 बार खिलाड़ियों को शून्य पर किया है आउट। पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। 2021 के बाद पाकिस्तान पहली बार घर में जीता है टेस्ट सीरीज। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 36 रनों का दिया था टारगेट। पाकिस्तान 1 विकेट खोकर जीत लिया मैच। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को 112 रन पर आउट कर बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया। पाकिस्तान के सऊद शकील बने प्लेयर ऑफ द मैच। साजिद खान बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। साजिद खान ने 19 विकेट झटके, बल्लेबाजी में टीम के लिए बनाया जरूरी रन। वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में हराया। श्रीलंका ने सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। तीसरे मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से जीता मैच। महेंद्र सिंह धोनी खेल सकते हैं अगला IPL। कहा, क्रिकेट का भी आनंद लेना चाहता हूं। CSK के CEO बोले, जब धोनी तैयार हो जाएंगे तो और क्या चाहिए।